अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब ताला का बेहद और बेहिसाब शुक्र कि उसने ये दिन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में अता फरमाया। आज का जो दिन है माशाल्लाह वो 27 रजब का है, और जो रात गुजरी थी वो शब मेराज थी। इनको अल्लाह पाक तौफीक देता है वो रोज़ा भी रखते हैं। रोज़ा मैंने भी रखा है, और अभी असर से कुछ पहले का टाइम है और मैं जा रहा हूँ मस्जिद नबवी शरीफ, क्योंकि मस्जिद नबवी शरीफ में जो अफ्तारी का मज़ा है ना वो और कहीं भी नहीं है। इसलिए आज का मेरा इरादा है कि अफ्तारी मस्जिद नबवी शरीफ में खोली जाए और रोज़े रसूल पे हाज़िरी भी दूँ, और उसके बाद आपको जो अफ्तारी के मनाज़र हैं, जो वहाँ पर माहौल होता है और जिस तरीके से आशिकान माशाल्लाह रोज़ा इफ्तार करते हैं और करवाते हैं, वो सारे इंशाल्लाह आज आपको भी दिखाऊंगा। माशाल्लाह क्या खूबसूरत रंग है इन माल्टों का, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ का जो 365 नंबर गेट है ना, वो मैं उसकी तरफ से ही इंटर हूँगा, और ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ से जैसे ही बंदा इंटर होता है तो बिल्कुल सामने जो है ना रोज़े रसूल की ज़ियारत भी होती है। इससे पहुँचते टाइम ज़्यादा हो गया और जमात तो अब खड़ी है। साइड पे हो जाओ कबूतरों, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ भाई, साइड पे हो जाओ। सारी आवाम जो लेट हुई है भाग भाग के आप शामिल हो रहे हैं। असर की नमाज़ हो चुकी है माशाल्लाह से। आवाम सारी इस टाइम निकल रही है, सारी तो नहीं जिन्होंने जाना है। असर की नमाज़ के बाद हर बंदा अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गया। कुछ माशाल्लाह से कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कुछ दुआएं मांग रहे हैं, कुछ अपने वज़ाइफ कर रहे हैं, और बहुत ही एक प्यारा जो माहौल है ना वो नज़र आ रहा होता है मस्जिद नबवी शरीफ में। आवाम का क्योंकि एक हजूम ही होता है जो मुसलसल आ जा रहा होता है मस्जिद के अंदर, तो इसलिए सफाई के इंतज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त है, और माशाल्लाह आपको हर टाइम बंदे नज़र आ रहे होंगे जो सफाई करने में मसरूफ़ होते हैं। मैं ख़ुद इस टाइम मुसलसल बढ़ रहा हूँ और उस पॉइंट की तलाश में हूँ कि जहाँ पर बैठ के और रोज़े रसूल के सामने जो है वो ज़ियारत हो। तो चलते चलते माशाल्लाह ये मुझे पॉइंट मिल गया, और ये मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बहुत ही एक मज़े की जगह है, जिसके अंदर ऊपर ये छतरियाँ होती हैं, लेकिन ये कि आप रोज़े रसूल को मुसलसल देख सकते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। असर की नमाज़ के बाद तकरीबन आधा घंटा भी मैक्सिमम नहीं गुजरा होगा और माशाल्लाह से ये दस्तरखान बिछना भी शुरू हो गए हैं। मुकम्मल डिस्पोजेबल दस्तरखान ही होते हैं, और इनको अफ्तारी के बाद बस इसी तरीके से लपेट के और डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। अफ्तारी के हवाले से जो मस्जिद नबवी शरीफ में ख़ास बात है वो ये है कि हर पीर और जुमेरात को मस्जिद नबवी शरीफ में अफ्तारी कराई जाती है, रमज़ान शरीफ के अलावा भी। और हर महीने की जो 12, 13 और 14 तारीख है उसको भी आपको अफ्तारी जो है वो मस्जिद नबवी शरीफ में मिलती है। बच्चों का माशाल्लाह प्रोटोकॉल हर जगह ही बहुत होता है, लेकिन ये तो फिर वो ख़ास बच्चे हैं जो मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान पाक सीख रहे हैं, और इनको अफ्तारी पहले से सर्व है, और क्योंकि इनका आपको पता चिड़ी रोज़ा ही होता है तो इन्होंने तो अपनी अफ्तारी स्टार्ट भी कर दी है। और इस टाइम जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अफ्तारी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये बेसिकली मस्जिद नबवी शरीफ में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ एरियाज़ के परमिट लिए होते हैं, और उन ख़ास एरियाज़ में फिर वही लोग एहतमाम करते हैं अफ्तारी का। इन लोगों की बड़ी खुश नसीबी है कि जो ज़ायरीन को इतने एहतमाम के साथ अफ्तारी कराते हैं। और अगली मज़े की बात यह है कि इनका अफ्तारी कराने का अंदाज़ भी बड़ा प्यारा होता है, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी खुलूस के साथ ये अफ्तारी कराते हैं। और हर एक को ये होता है कि यार जो भी बंदा बाहर से आए वो हमारे एरिया में बैठे, हमारे पास अफ्तारी करे। तो ये इनका खुलूस है और ये इनका प्यार है। मगरिब का वक्त जैसे ही कुछ करीब हुआ है तो साथ ही ये लाइटें माशाल्लाह ऑन हो चुकी हैं, और जो बड़ा प्यारा मंज़र पेश कर रही हैं, और साथ ही साथ जो है वो दस्तरखान सजना शुरू हो गए हैं। एक मुकम्मल पैकेज जो है वो हर बंदे के आगे रखा जाता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। खैर अभी जब मेरे सामने ये पार्सल आता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें मिलेंगी। एक और जो बहुत मज़े की चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि हर बंदे के अंदर एक जज्बा होता है खिदमत का। अब ये भाई देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए सारों को जो है वो ज़मज़म का पानी पेश कर रहे हैं, और इधर तो सुबहान अल्लाह गावा चल रही है। बेसिकली अरबी लोग पीते हैं, जो कि कड़वा होता है और सेहत के लिए बड़ी एक मुफीद चीज़ है, तो ये वो तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, हर दस्तरखान पे एक अलग ही आपको जो है ना वो पैकेज देखने को मिलेगा। अब ये आप देख रहे हैं डब्बे यहाँ पर तकसीम हो रहे हैं, इससे पहले वो आपको पैकेट दिखाए थे। तो अब देखना ये है कि हमारे नसीबों में किस किस्म की पैकिंग आती है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारे आगे तो एक अलग ही अंदाज का पैक आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सिर्फ मुलाहिज़ा करें कितना खूबसूरत पैकेज है, और माशाल्लाह वो सामने सब्ज़ गुंबद भी नज़र आ रहा है। और इस माहौल में आज इंशाल्लाह मैं अफ्तारी करूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये फ़कत मेरे रब ताला का ख़ास फ़ज़ल है, वरना मैं गुनाहगार कहाँ इस लायक।
یہ بھی جو آپ کو سامنے بزرگ نظر آ رہے ہیں بیسیکلی افطاری کی تیاری کر رہے ہیں. جو دہی کا ڈبہ ہوتا ہے نا اس کو کھولنے سے پہلے اچھے سے ہلاتے ہیں اور اس کے بعد کھول کے مدینہ پاک کا ایک خاص یہاں کا مثال ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کا بڑا ہی پیارا ٹیسٹ بن جاتا ہے. یہ ایگزیکٹلی ساری چیزیں جس میں بہت ہی زبردست کھجوریں بان دہی زمزم کا پانی مسالہ جات یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس پیکیج میں ملتی ہیں. اور ابھی کسی بھی ٹائم اذان ہو جائے گی اور روزہ بس کھلنے لگے. بہت ہی زیادہ مزہ ہے ماشاءاللہ 27 رجب کا روزہ رکھنے کا اور اس کے بعد یہاں پر مسجد نبی شریف میں افطار کرنے کا. اور ابھی یہ کچھ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں تناول کر رہا ہوں. تو اللہ پاک کی ذات کرم فرمائے اور آپ جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جلد از جلد آپ لوگوں کا بھی سبب بنے آپ لوگ بھی یہاں مسجد نبی شریف میں آئیں اور اس طریقے سے یہاں اندر بیٹھ کے مسجد نبی کے صحن میں مزے مزے سے افطاری کریں. سنائیں کیسی لگی آپ کو 27 رجب کی مسجد نبی شریف میں افطاری. ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا. ملتا ہوں میں آپ سے جلد ایک پیارے سے نئے ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اویس منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.